हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन हम ऑनलाइन तैयारी में। आज हम मैथमेटिक्स का वो पोर्शन देखने वाले हैं जो आपका सरलीकरण और जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है आपका। ये वैदिक गणित मेथड्स में आपको किसी भी संख्या का विदिन 30 सेकेंड्स में आपका किसी भी संख्या का वर्ग, घन, वर्गमूल और घनमूल निकालना सिखाऊंगा। तो आपको बहुत ही अच्छे से सीखना है इस मेथड को, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन आपके लिए। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे ज़रूरतमंद लोगों तक ये चैनल पहुँच सके। और आपको जो CSET की तैयारी है, CGPSC, CG व्यापम, असिस्टेंट फॉरेस्ट सर्विस, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम रेलवे SSC होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करने का मैं अलग तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी विदिन 30 सेकेंड्स में आप आंसर देना सीखें, वो भी बहुत ही आसानी से। चलिए चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग वर्ग निकालना सीखते हैं। मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में नंबर सिस्टम, जो आपको आई बटन पर क्लिक करने पर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर मैंने आपको एक प्लेलिस्ट दिया है जिसमें आप मेरे पुराने लेक्चर्स जो मैथमेटिक्स के आपने जो लोग अटेंड नहीं किए हैं उसको जाके पहले देखिए आप लोग, तो ये वीडियो ज़्यादा आपको क्लियर होगा नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो मैंने आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं जिसमें बहुत सारे बेसिक हमने देखे हैं। तो आप उन वीडियोज़ को रिफ़र कीजिए जिन लोगों ने नहीं देखा है, और नोट्स बनाइए। उसके बाद ये वीडियो आपको वर्गमूल और घनमूल के लिए, वर्गमूल देखिए, स्टार्ट करते हैं। वर्गमूल, घनमूल। तो ये जो टॉपिक है आपको बहुत लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बनता है और यहीं पर आके लोग थोड़ा कठिनाई फील करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं। तो मैं आपको आज मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या को वर्ग निकालना सीखेंगे। चलिए, मैं आपको बहुत सारे मेथड हैं यार दुनिया में, है ना, लेकिन हमको एक मेथड याद रखना है। क्या हम बहुत 100 चीज़ें याद नहीं रख सकते, है ना, 100 चीज़ें याद नहीं रख सकेंगे, बहुत सारी चीज़ याद रखना मुश्किल होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करना सीख जाते हैं। चलिए, मैं आपको इसमें आपके CGPSC मेंस के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको वैदिक गणित है, वो भी इसमें कवर करने वाला हूँ। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है। चलिए, ये एक क्वेश्चन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन पटवारी एग्जाम CG व्यापम 2017 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन से मैं आपको इसकी शुरुआत करूंगा। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो ऑन। 2017 का स्क्वायर में कितने प्रतिशत अंकों में 2 आया है। अंकों के में अंत में 2 आया है। लास्ट 2 आया है। ऑप्शन ए था 50%, ऑप्शन बी था 100%, ऑप्शन सी था 30% और ऑप्शन डी था 9%। तो ये क्वेश्चन आपका कैसे रिलेटेड करना है, हमको क्वेश्चंस को कैसे टॉपिक से रिलेट करना है, मैं आपको ये चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, ये क्वेश्चन एकदम ही, अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है तो विदिन 10 सेकेंड्स आपसे क्वेश्चन। चलिए देखेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ये सब जानते हैं आप। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 या 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर हमारा हमको मिलता है 81 और ये 10 का स्क्वायर मिलता है 100। तो अगर मैं इस टेबल, बस आपको इतना चीज़ याद रखनी है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये स्क्वायर्स आप जो है आपको बस 1 से लेकर 10 तक याद रखना है, फिर आपको कुछ याद रखने की जरूरत है। अब मैंने देखिए 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर किया, किसी भी
संख्या के अंत में 2 आया था। ध्यान दीजिए दोस्तों इस चीज का, किसी भी संख्या के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 2 नहीं होता। जब किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 2 नहीं हो सकता तो इसमें से किसी भी संख्या के, देखिए सब में स्क्वायर है तो किसी भी संख्या के स्क्वायर में 2 नहीं हो सकता, तो ये आंसर क्या आएगा दोस्तों? डी। देखिए विद इन 10 सेकेंड आपको अगर प्रॉपर्टीज क्लियर है तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जो कंपटीशन एग्जाम है ये आपसे केवल प्लेइंग इन द नंबर्स करते हैं, नंबर से खेलते हैं दोस्तों। तो ये चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिए, देखिए वीडियो को पूरा, और आप वर्ग निकालना विद इन 30 सेकेंड आराम से सीख जाएंगे। मैं आपको चैलेंज के साथ कर रहा हूँ कि 0 से लेकर 99 तक आपको मैं विद इन 30 सेकेंड आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 99 के बाद कहानी अलग हो जाती है, उसके बाद मैं आपको अलग से मेथड बताऊंगा। 0 से 99 तक देखिए अभी निकालने का तरीका, 0 to 99, 99 तक वर्ग निकालना सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये वर्ग जो मेथड है ये हमारा वैदिक गणित से आया है। वैदिक गणित बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैदिक मैथ्स, जो कि आपका इवन आप जैसे नीट जेई एग्जाम देते हैं वहां पर भी आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं। तो वहां पर आपसे मैं देखा हूं कि लोगों को, बच्चों को डिफिकल्टी महसूस होती है, कहीं पर वर्ग निकालना है, कहीं पर वर्गमूल निकालना है, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो ये चीज़ें उन तक भी पहुँचाइए ताकि ये वीडियोस उन तक भी पहुँच सके और वो कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी से कर सके। चलिए वैदिक मैथ्स देखिए, ये ए और बी 2 नंबर्स हैं, तो इन ए और बी देखिए 2 नंबर हैं, जैसे मान लो हम 31 और का स्क्वायर, एक नंबर ले लिया मैं 31 का स्क्वायर। तो क्या करना है आपको, 31 को इस तरीके से, 31 इस तरीके से लिखना है। अब इसको आपको इन दोनों को गुणा करना है, 1 1 जो 1, 3 और 1 कितना जाएगा, 1 3 जा, है ना, ये 1 3 1 जो 3 प्लस 3 और ये 3 3 जा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 1 6 9। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इस विधि का नाम है ऊर्ध्व तिर्याभ्याम। ये विधि CGPSC 2019 में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए दोस्तों, CGPSC या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ये विधि आपको इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो यहीं से हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया है किसी भी मैथमेटिक्स का, है ना। ट्रिक्स जो है कहीं पैदा नहीं होते दोस्तों, हम मैथमेटिक्स के जो पुराने हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग बना के हैं वैदिक मैथ्स, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कैलकुलेशन को करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे कैलकुलेशन को करने के लिए। तो हम उन चीज़ों का हेल्प लेंगे। देखिए कैसे, मैं अब इसको अब शॉर्टकट करना सिखा रहा हूँ आपको। जैसे आपको 11 का स्क्वायर करना, देखिए बहुत ही आसानी से करेंगे। जैसे ए बी का स्क्वायर करना है आपको, तो ए स्क्वायर 2ab और ये बी स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सेम यहीं से आया है। देखिए ध्यान से, ए की जगह यहाँ पर कितना है 1, बी की जगह कितना है 1, तो ये 2 गुणा 1 गुणा 1, और ये 1 का स्क्वायर तो 1, तो ये जाएगा 1, 2 × 1 × 2 तो 2, और ये 1। तो विद इन 10 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से। 11 का स्क्वायर 121। इसी तरीके से अगर मेरे 12 का स्क्वायर चाहिए तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2, और ये 4, और ये 2 का स्क्वायर 4, तो इसका 144 इसका आंसर है। इसी तरीके से मेरे को 13 का स्क्वायर चाहिए तो 1 का स्क्वायर 1, 2 3 देखिए 2ab, 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 3 6, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13। देखिए बहुत ही पावरफुल मेथड है जिससे हम बहुत ही आसानी से नंबर्स का स्क्वायर करना सीखेंगे।
चलिए एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, 14 का स्क्वायर निकालना है आपको। 14 का स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से थोड़ा एडवांस ये करना है। यहाँ पर 16, तो 16 इकाई अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई का अंक है तो 16 की 6 हासिल आया 1, 8 और 1 9 और ये, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आसान मेथड है। बस आपको क्या करना है, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, ए और बी की जगह आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर इस तरीके से आएगा। चलिए 15 का स्क्वायर निकालते हैं जल्दी से। 15 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, तो 25 की 5 कैरी 2 इधर आ गया, 1 के इधर भेज देना है, 1 2 225 इज द आंसर 15 का स्क्वायर। इसी तरीके से आपको 16 का स्क्वायर चाहिए, तो 16 का स्क्वायर क्या जाएगा 1 6 2 12 और ये 6 दूनी 12, 6 छक्का 36, 36 का 6 कैरी 3 2 और 3 5, फिर जो ए आएगा फिर कैरी को 1 भेज देंगे, 256 इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये आपका रामबाण इलाज है दोस्तों, इससे आप विदिन 30 सेकंड में किसी भी नंबर का 0 से लेकर 99 तक आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो वैदिक गणित, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, वैदिक गणित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये मेथड इसलिए बताया हूँ क्योंकि आपको मेंस में लिख के दो बताते हैं। मेंस से पूछता सीधा ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि से बनाइए, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कैसे बनाएंगे करके। तो ये मेथड है, आपको इस तरीके से बनाना है ना। मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से इसका सॉल्यूशन बना, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए मैं आप कुछ क्वेश्चंस के ट्रिक बताऊंगा आपको, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो आपको क्या करना है, आज होमवर्क है आपका 0 से लेकर 99 तक का वर्ग आप टेबल याद रखिए। आपको टेबल बनाना है 0 से लेकर 99 तक का स्क्वायर का। क्या है दोस्तों, अगर आप दूसरों से अलग हट के नहीं सोचते हैं, अलग हट के कुछ काम नहीं करेंगे, तो आपका जॉब लगना 100% तय नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आपको जॉब चाहिए, कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको दूसरों से अलग होना पड़ेगा। दूसरों से अलग आप तभी होंगे जब जो लोग बाकी लोग नॉर्मल जो काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि लोग अभी क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन है, क्लासेस नहीं हो रही हैं, कोचिंग संस्थाएं बंद हैं, तो क्या कर रहे हैं लोग, केवल घर में बैठ के इंतजार कर रहे हैं कब ये चीज़ें ओपन होगा, कब हमारी ज़िंदगी नॉर्मल होगी। आप इसका इंतजार मत कीजिए दोस्तों, घर में आप समय का यूटिलाइज कीजिए। समय दोबारा लौट के नहीं आता, दुनिया में आपको हर चीज़ दोबारा मिल जाएगा, लेकिन जो गया हुआ समय है वो आपको कभी दोबारा वापस नहीं मिलेगा। तो समय का यूटिलाइज कीजिए। आपको बढ़िया है, अभी घर से बाहर नहीं निकलना है, दोस्तों से जिससे नहीं मिलना है मत मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक साल नहीं मिलेंगे दोस्तों से, एक साथ उनके साथ चाय पानी पीने नहीं जाएंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा दोस्तों। आप अभी अपना 100% दीजिए, डेफिनेटली आपका आने वाला कल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको 21 का सीरीज बता रहा हूँ। 21 का स्क्वायर जैसे मेरे चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जो 2, तो 2 2 जो 4, ये 1। देखिए विद इन 20 सेकेंड 441 इज द आंसर। 10 सेकेंड आपका आंसर आ गया। चलिए 22 का स्क्वायर निकालना है आपको, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा आज, है ना। 99 तक हम लोग निकालना सीखेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर 4, 484 इज द करेक्ट आंसर। तो ये मेथड्स आपको सीखने हैं। आपको जैसे 23 का स्क्वायर चाहिए, 2 का स्क्वायर 4, 2 3 जा 6, 2 जा 12 और 3 का स्क्वायर 9, 9 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 को यहाँ कैरी कर देंगे तो 529 इज द। तो ये मेथड आपको क्लियर करना है। देखिए आप आधा अधूरा नॉलेज बहुत ही डेंजरस होता है दोस्तों। अगर आप सोचते हैं कि अगर 1-2 क्वेश्चन आपने वीडियोस देखा, ट्रिक्स समझ गए, बना लेंगे, तो ये आपको वहम है। ट्रिक्स कुछ ही क्वेश्चंस के लिए रहते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
ट्रिक्स अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। चलिए अब मैं आपको और 24 का स्क्वायर निकाल के बता रहा हूँ। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 चौक 8 दूनी 16 और 4 चौक 16, 16 की 6 कैरी 1 तो कितना देगा 7, यहाँ से कैरी आना है 5, 76 इज द करेक्ट आंसर। तो ये इस तरीके से आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा इससे आपका ये स्क्वायर वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसमें आपको दोबारा सोचने की जरूरत ना पड़े। तो एक चीज और मैं यहाँ पर आपसे कंक्लूजन करवा रहा हूँ। देखिए पटवारी एग्जाम का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, तो उसमें देखा था हमने किसी संख्या के स्क्वायर करने पर क्या नहीं आता, 2 नहीं आता। तो आपको नेक्स्ट एग्जाम में कुछ और देके पूछ दे तो हम मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। देखिए किसी भी संख्या का वर्ग करने पर निम्नलिखित क्या क्या न्याय देखिए। अगर 1 आ रहा है, 0 से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या आ सकता है करने पर? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, और देखिए 5 4 के बाद क्या आता है 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, और क्या है 9 आ सकता है। मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर करूंगा मेरे पास क्या क्या आ सकते हैं? 0, 1, 4, 9, 6, 5। क्या क्या चीजें नहीं आ सकता? आ सकता है ये नंबर जो 0, 1, 4, 5, 6, 9 है, इट इज पॉसिबल किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर जो नंबर्स आ सकते हैं लास्ट में वो क्या है हमारे 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अब जो बच गए नंबर्स वो नहीं आएगा, किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर क्या नहीं आ सकता? 2 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, देखिए नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता और 8 नहीं आ सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है 2017 सीजी व्यापम पटवारी एग्जाम में, और आपके एसएससी रेलवेज में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। दैट इज जस्ट लाइक प्रॉपर्टीज। ये नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर ये नंबर्स आ सकते हैं और ये नंबर्स आ ही नहीं सकते। तो ये बारीक चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अभी एग्जाम में आपको 2 पूछा गया है, हो सकता है आपको नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दे 7 आएगा, 9 आएगा, इस तरीके से। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आ सकती। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ स्पेशल ट्रिक्स के बारे में, स्पेशल ट्रिक्स के बारे में जिसको आपको केवल अप्लाई करना है अंत में 5 पर। देखिए ट्रिक्स कब, जब अंत में 5। अगर मैं जस्ट लाइक 15, 25, 35, चलिए इन नंबर्स जिसके लास्ट में 5 आते हैं तो एकदम आसान है। लेकिन ध्यान से एकदम 5 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब इसको इसके आगे आने वाली संख्या फिर 1 के बाद क्या आता है, गुणा कर देना है 2 से। 1 गुनी 2 इसका 225। देख लीजिए बहुत आसान है। अब क्या करना है, 5 का स्क्वायर करने से क्या आता है 25। अब 2 का स्क्वायर 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 3 6, 625। अब देखिए आगे 35 में आना 25, इसके बाद आ रहा है 3 के बाद क्या आता है 4 3 4। अगर मेरे 45 का स्क्वायर चाहिए, 5 का स्क्वायर 25, 4 के बाद क्या आता है 5 5 4 20। इस तरीके से 55 का स्क्वायर चाहिए, लेकिन ध्यान से 5 5 25, 5 30। अब आपको 65, 75, 85, 95 का कमेंट में तुरंत आंसर बताइए, तुरंत आंसर बताइए, जल्दी से आंसर चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में।
वेरी गुड दोस्तों, बन गया आपसे, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए विद इन 30 सेकेंड्स। तो जिनका देखिए 5 के स्क्वायर 25 और 6 सत्ते 42, कितना आया 5 पंचे 25, 7 अट्ठे 56, 5 पंचे 25, 8 9 72, 5 पंचे 25, 9 10। तो ये आप कैलकुलेटर में देखेंगे, आपको टाइप करने से भी जल्दी फास्ट बनेगा क्वेश्चंस। तो आपको ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ठीक है, ये स्क्वायर्स निकालना मैंने आपको अभी सिखाया, देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करना आपको आता है। चलिए मैं एक टेस्टिंग के लिए आपको होमवर्क देता हूँ, इसको आपको डू इट योरसेल्फ ना, आपको अपने से करना है। जैसे आपको निकालना है 79 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर और 96 का स्क्वायर। ये आपका होमवर्क है, इन दोनों को आपको होमवर्क लेके बनाना है। और आपको टेबल बनाना है, आपका एक और होमवर्क है 0 से लेकर 99 तक पूरे का स्क्वायर निकाल के आपको रखना है। देखिए ये मेहनत अगर आप अभी कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आप इसको बनाना है आपको। ठीक है, देखिए अब इसके बाद हमको आगे बढ़ना है। अब मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि 3 डिजिट्स के स्क्वायर्स कैसे हैं। 3 डिजिट्स के स्क्वायर, ऊर्ध्व तिर्यग्राम 3 अंकों का। चलिए मैं जैसे आपके पास नंबर लेता हूँ 421। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 320, 320। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन आपका CGPSC मेंस 2018 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था आपको। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऊर्ध्व तिर्यग्राम विधि का यूज करके आपको बनाना है। तो ये देखिए वैदिक मेथड हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है किसी भी संख्या के स्क्वायर, रूट, मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से निकालने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, तो इसी चीज़ का आप बाद में यूज कर लेंगे इसमें निकालने के लिए। स्क्वायर 3 डिजिट का आपको निकालने आता है, ठीक नहीं आता है, अभी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। चलिए एक स्टेप 1 स्टेप से चलेंगे। स्टेप 1 आपको मल्टीप्लाई करना है 0 को 1 से। देखिए 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू क्या है, 0 से 1 से मल्टीप्लाई करो क्या है, 0 है। अब स्टेप 2 आपको मल्टीप्लाई करना है 2 1 और 2 0। यहां से देखिए यहाँ लिए फिर इन दोनों को लेना। अब इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है, जो आएगा लिखते आएगा ऐसे करके। तो 2 इंटू 0 करेंगे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू 1 करेंगे 2। इन दोनों का एक्चुअल मीनिंग कितना आ जाएगा, 2 प्लस 0 करेंगे। स्टेप 3 देखिए 4 2 4 21 और 1 हो गया 3 2 0। ध्यान से देखते दोस्तों, ऐसे करते हैं हम लोग। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। देखिए ध्यान से, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 कितना है, 0 धन 3 एकम 3 धन 2 3 4, तो कितना है 7 है। इससे 7 है। फिर स्टेप 4 करना है, तो स्टेप 4 अब उल्टा है, 4 2 अब यहाँ से छाया 4 2 3। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना आपको 2 4 8 3 2 6, 8 और 6 14। स्टेप 5 4 और 3 को मल्टीप्लाई करना आपको 4। तो ये स्टेप्स आपको दिखाने हैं 5 स्टेप। अब आपको क्या करना है इसके बाद, सीधी में क्वेश्चन इकाई से स्टार्ट करना है।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशमलव ऐसे करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। स्टेप 1 में कितना आया था देखिए 0। स्टेप 2 में कितना आया था 2। स्टेप 3 में कितना आया था 7। स्टेप 4 में देखिए स्टेप 4 है, स्टेप 4 में कितना आया 14। स्टेप 5 में कितना आया था 7। तो देखिए इकाई का अब इसको सॉल्व करना है। 0 कुछ रहता तो मैं इधर कैरी फॉलो कर रहा था, 2 7 4 का 4 कैरी बना गया, नहीं ये 1 8 7, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ तो अभी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन आप देख लीजिए एक बार अगर आप इसको समझ लेते हैं, स्क्रीनशॉट खींचिए इसका, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद मेरा आंसर सही आया है कि नहीं, इसको चेक करने का विधि होता है, उसको बोलते हैं बीजांक मेथड, बीजांक विधि से उत्तर की जांच कीजिए, ऐसा बोलता है। तो बीजांक विधि क्या है, हमको बीजांक विधि में क्या करना है कि इन सबको आपस में जोड़ना। 4 और 2 6 और 1 7 आ रहा है, इसको बोलते हैं बीजांक। बस इसको जोड़ देते हैं। अब इनको जोड़ दीजिए, 4 5 और 3। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 7 पंचे 35, 35 को क्या लिख सकता हूँ 3 और 5 8। तो इसका बीजांक देखिए, जो प्रश्न का बीजांक है, तो ये जो प्रश्न का बीजांक है वही उत्तर का भी बीजांक होना चाहिए, तो आपका आंसर करेक्ट। मतलब बीजांक मतलब क्या है, नंबर्स का योग, जितना मल्टी सिंगल डिजिट। जैसे मैंने 7 आया 5 आया, 7 पंचे 35, 35 को आपस में गुणा, देखिए गुणा है दोनों के बीच में, तो गुणा कर दिया मैंने 35, 35 का 3 और 5 8। तो ये इस तरीके से आता है। अब देखिए 7 और 2 9 को हटा देते हैं, 8 और 1 9 को हटा देते हैं, है ना। चार, ठीक है। चलिए देखिए ये यहाँ पर गलत आ रहा है, देखिए यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर लेकिन कितना आ रहा है 4। तो हमने डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत किया। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या था 12 लिखा था, ये 12 को हमने यहाँ पर क्या लिख दिया था 17 लिख दिया था, 17 लिख दिया था। तो ये गलती हो सकता है, तो आप इसको सुधार लीजिए। 12 हो तो 12 है तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 2 9। अब देखिए 7 और 2 9 कर दिया, 4 3 7 और 1 8। तो इसका भी बीजांक कितना आ गया, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही। अगर आप कुछ भी यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, मैंने इंटेंशनली यहाँ पर गलत करके बताया आपको कि देखा यहाँ पर क्या है 12 है और हमारा बीजांक सही नहीं आ रहा था, तो आपको जल्दीबाजी में गलती हो सकता है आपसे, तो आपको क्या करना है बीजांक विधि से आपके आंसर की चेक भी करना है, जांच भी करना है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आया था, तो आप डेफिनेटली इसको इस तरीके से चेक कर लीजिए आंसर को, है ना। और कॉन्फिडेंस में क्या होता है, हम कभी कभी आंसर को चेक नहीं करते, तो हमारा आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो बीजांक विधि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके आगे आने वाले मेथड्स। तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अब प्रश्न का बीजांक इस तरीके से, प्रश्न का जो बीजांक है इनका गुणनफल, जो भी इन दोनों का गुणनफल है उसका बीजांक के बराबर है, इसी को बोलते हैं, ये कंप्लीट जो सेटअप है इसी को बोलते हैं हम लोग बीजांक विधि। ये पीएससी में 4 नंबर का पूछा गया था लास्ट बार। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब मैं आपको 3 डिजिट के, मैंने आपको लॉन्ग कट बता दिया, तो लॉन्ग कट का यूज कर सकते हैं आप लोग बीजांक विधि से। आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बन जाएगा। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको बीजांक विधि से करना है अपने से, डू इट योरसेल्फ। 467 मल्टीप्लाई करना है आपको 348 से। आपको एक क्वेश्चन हो गया 639। अब इसको आपको गुणा करना है 729 से, जो भी आएगा आपका आंसर लिखिए, आपको सेम मेथड से आपको बनाना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यदि आप बना लेते हैं तो आपको मेथड में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चंस बनने लगेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको इसको प्रैक्टिस करने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए
देख रहा है दुनिया गोल है ना, इसलिए बोलते हैं दुनिया गोल है। हमने जोड़ घटाव प्लस माइनस कब सीखा था? फर्स्ट का प्राइमरी एजुकेशन में आपने सीखा था, लेकिन आप ग्रेजुएट होने के बाद भी आप इन सब चीज़ों को भूल गए। ये चीज़ें हैं, आपको फिर से उन चीज़ों को रिवाइंड करना पड़ेगा। आप जिन चीज़ों से भाग रहे थे, आपको वही चीज़ें फिर से आ गई आपके लाइफ में। तो ये दुनिया गोल है, इसलिए बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक मैथ्स। अब इस समय आप कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ। ये ट्रिक्स किसके लिए है? जब बीच में शून्य हो, 3 अंकों का देख रहे हैं, 3 अंकों का वर्ग निकालना। जब बीच में शून्य हो, देखिए जैसे कि 1 0 1 का स्क्वायर चाहिए, 1 0 2 का स्क्वायर चाहिए, 1 0 3 का स्क्वायर चाहिए, इस तरीके से इसका स्क्वायर चाहिए। देखिए विद इन 10 सेकेंड इसका आंसर है। तो इसके लिए क्या करना है हमको? इसका स्क्वायर जानते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, लेकिन इसको 0 और 1 इसका स्क्वायर क्या होगा जानते हैं? 1 का स्क्वायर मतलब इसको 0 और 1 लिखना है। अब इन दोनों को आपस में गुणा करना है और इसके साथ गुणा करना है आपस में। तो 1 गुणा 1 हो जाएगा, 1 गुणा 2 करेंगे 2 आएगा, 0 2 इस तरीके से लिखेंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 10 201। अब बात आती है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो आप देखिए बीजांक विधि से मैंने आपको 101 गुणा 101 करना सिखाया था। तो 1 + 1 + 2 × 2 मतलब 4। इसका बीजांक कितना आ रहा है? 4। तो आंसर में बिल्कुल आना चाहिए। देखिए 2 1 3 और 1 4। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो बीजांक विधि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करता है आपको क्वेश्चन को हल करने के लिए। चलिए इसका जल्दी से स्क्वायर देखते हैं। 1 का स्क्वायर 0 1, 2 1 2, 2 2 4, तो 0 4, 2 का स्क्वायर 0 4। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? 10 4 0 4। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं तुरंत से। 0 1 0 6 0 9। तो इस तरीके से 10 6 100 9 इसका करेक्ट आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि विद इन 10 सेकेंड आपसे 3 डिजिट का स्क्वायर बन रहा है। तो ये ट्रिक्स हैं, आप इसको जैसे 201 का सॉल्व कर सकते हैं, 301 का सॉल्व कर सकते हैं, 501 का सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का स्क्वायर 0 4, 2 दूनी 4 तो 0 4। तो ये इसका 40 401 इसका आंसर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 0 9, 3 एकम 3 दूनी 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 0 1, 5 × 6 25, 5 एकम 5 दूनी 10, तो 25 इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं। 5 और 1 6 36 अच्छा 9 आ रहा है। देखने से 9 आ रहा है इसका बीजांक। तो ये आपको विद इन 10 सेकेंड्स का अप्रोच है, लेकिन शर्त क्या है? बीच में 0 होना चाहिए। तो ये आपको डू इट योरसेल्फ को प्रॉब्लम है। डू इट योरसेल्फ क्या? 901 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है ना। 701 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 309 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो ये सब क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बना लीजिए। अगर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहाँ तक, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको तो वर्ग में इस तरीके से आपको सॉल्व करना है वर्ग में। तो ये आपका वर्ग पूरा क्लियर होता है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। अभी हम और सीखेंगे हम क्यूब निकालना। तो क्यूब निकालना बहुत ही आसान मेथड है दोस्तों। क्यूब निकालने के लिए आपको कुछ शॉर्टकट चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ वो याद रखिए। जैसे देखिए 1, अब इसको स्क्वायर को मिटा लेते हैं इस तरीके से पूरा। अब हमको क्यूब याद रखना है। आपको केवल क्या करना है? 1 से लेकर 10 तक का क्यूब बस याद रखना है ना। केवल 1 से 10 तक का क्यूब। देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 3 हो गया 27, 4 4 16 64, 5 5 25 5 125, 6 6 36 7 216, 7 7 343, 8 का 512, 2 729 और ये 10।
अब मैं बोलूं कि किसी संख्या का क्यूब करने पर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो 1 आ सकता है, 1 के बाद क्या है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6, 7, 8 और 9, 10। मतलब जो भी चीजें क्यूब में है वो पॉसिबल है, कोई भी चीजें आ सकती है। देखिए ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ पर कोई कंपलसरी चीज नहीं है कि यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, हमको इसलिए करने की जरूरत है। मैंने आपको इस तरीके से फिल्टर करवाया ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि इसमें क्यूब करने पर भी ये सब संख्याएं हो सकती है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में स्क्वायर बोला है कि क्यूब बोला है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है कि ये चीज आएगा ये चीज नहीं आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको घन निकालना सिखाऊंगा। घन, घनमूल, वर्ग और वर्ग मैंने सिखा चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। तो आप यहाँ तक बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा सपोर्ट कीजिए और जो भी छत्तीसगढ़ और नेशनल लेवल के एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइए। और वो बच्चे जो 11th-12th में हैं जिनका कैलकुलेशन वीक है वो भी इस वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने कैलकुलेशन को सुधार सकते हैं। तो आपके घर में जैसे छोटे बच्चे हैं जिनका कैलकुलेशन वीक है तो उन सबको ये मेथड आप बिल्कुल सिखाइए, है वैदिक मैथ जो मेथड्स हैं ये आप बिल्कुल बच्चों को सिखाइए ताकि उन लोग आगे आने तक इन सब चीज़ों को सीख सकें और हेल्प ले सकें और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। चलिए ठीक है, इतने रखते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतने ही रखते हैं। धन्यवाद।